हेलो, वेलकम टू बी बैंकर दी संजीव। स्वागत है दोस्तों हमारे चैनल बी बैंकर में। स्वागत है इस वीडियो में। दोस्तों इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ, अगर आपको सेंटेंसेस मिल जाए, जैसे मैं खा सकता था, तुम जा सकते थे, तुम वहाँ रुक सकते थे, आप वहाँ से भाग सकते थे, मैं पढ़ सकता था, क्या होगी इन सभी वाक्यों की ट्रांसलेशन बताऊंगा सभी बिल्कुल आसान भाषा में, आसान तरीके से। बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों इन सभी का राज छिपा है कुड हैव के पास। जहाँ कहीं भी आपको ऐसे वाक्य मिल जाएं, समझ लीजिए कि आपको वहाँ पे कुड हैव का प्रयोग करना है। क्लियर है? उससे पहले आपसे गुजारिश होगी, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर डालिए, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन टाइमली मिल जाए। और आप हमें फॉलो कर सकते हैं किसी भी सोशल मीडिया चैनल पर, चाहे वो फेसबुक हो, ट्विटर हो, टम्बलर हो, इंस्टाग्राम हो, टेलीग्राम हो। और वीडियो टॉप क्लास है तो अभी कभी इसको लाइक कर डालिए माय फ्रेंड। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों कुड हैव का प्रयोग करना है आपको जब आपको सेंटेंस में दिख जाए सकता था, सकती थी, सकते थे। ऐसा अगर कोई लफ्ज़, ऐसे कोई शब्द आपको दिख जाए तो आपको कुड हैव का प्रयोग करना है। क्या होता है कुड हैव का मतलब? दोस्तों ये क्षमता को दिखाता है, एबिलिटी को शो करता है। ऐसा कोई काम जो किया जा सकता था परंतु नहीं किया गया। ऐसे ही वाक्यों में आपको कुड हैव को इंट्रोड्यूस करना है। स्ट्रक्चर समझते हैं। सब्जेक्ट प्लस कुड हैव प्लस V3, ये है इसका स्ट्रक्चर। ठीक है, सब्जेक्ट प्लस कुड हैव प्लस V3 हमेशा ही लगेगा। V3 क्या होता है? वर्ब का तीसरा फॉर्म। जैसे कि नीचे देखिए, इट, एट, ईटन, V1 V2 V3। इट जो है वो V1 है, एट V2 है, ईटन V3, यानी वर्ब का तीसरा फॉर्म। क्लियर है? एग्जाम्पल लेते हैं। आई कुड हैव ईटन, मैं खा सकता था। I could have eaten, मैं खा सकता था। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। You could have written, आप लिख सकते थे। रिटन जो है वो राइट का तीसरा फॉर्म है। राइट, रोट, रिटन, है ना? तो V3 रख दिया राइट का। You could have written, आप लिख सकते थे। क्लियर है? चलिए अब एक ऑब्जेक्ट डाल देते हैं, थोड़ा सा सेंटेंस जो है और प्रैक्टिकल हो जाएगा। सब्जेक्ट प्लस कुड हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट जो है वो सेंटेंस के वर्ब के बाद भी ही आता है, तो रखते हैं ताकि सेंटेंस जो है और मोर प्रैक्टिकल हो जाए। ही कुड हैव गॉन देयर, ये देखिए, ही रख लिया, कुड हैव रख दिया, गॉन यानी कि V3 है, गो वेंट गॉन, ऑब्जेक्ट देयर, वह वहाँ जा सकता था। ही कुड हैव गॉन देयर। क्लियर है? वेरी इजी। चलिए एक और सेंटेंस लेते हैं। यू कुड हैव रन फास्ट, आप तेज दौड़ सकते थे। You could have run fast, वेरी सिंपल। यू रख लिया एज अ सब्जेक्ट, कुड हैव रख दिया, V3 रख दिया। V3 जो है रन, रैन, रन का V3 रन ही होता है, स्पेलिंग है ना, प्रोनाउंसिएशन थोड़ा डिफरेंट होता है। ऑब्जेक्ट में फास्ट रख दिया। यू कुड हैव रन फास्ट, आप तेज दौड़ सकते थे। क्लियर है? तो टाइम आ गया है आपने कितना सीखा का। आप मुझे बता सकते थे इस वाक्य की ट्रांसलेशन क्या होगी, आप हमें कमेंट करके बताएं। अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट है तो प्लीज़ रिक्वेस्ट होगी कि वीडियो को फिर से देखिए। बहुत ही आसान है ये, आप कुड हैव का यूज़ कीजिए, इसको आप बना सकते हैं। कमेंट करके बताइए अपना आंसर। बने रहिए बी बैंकर के साथ। बी विद बी बैंकर, इंस्पायरिंग लाइफ थ्रू नॉलेज। ऑल द बेस्ट।